अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। ₹200 में लेके जा सकते हैं। कल लीजिएगा आपको 3.5 डाल दो सब लेके नहीं सब है। आज की शाम काले मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह के नाम आपके सच्चे अकीदतमंद जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद हुसैन दिमापुरी की किताब की आज रस्म इजरा अमल में है। सबसे पहले काबिल एहतराम हजरत मौलाना सैयद प्रोग्राम के सदर जनाब मकसूद अली खान साहब प्रोग्राम के सदर जनाब मकसूद अली खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो शहनशीन पर तशरीफ हैं। जनाब मकसूद अली खान साहब किताब के मुसन्निफ डॉक्टर जाहिद हुसैन दिमापुरी साहब से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर मोहम्मद सफील्ला साहब भी मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ हैं। ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हैदराबाद और निज़ाम पर चलती फिरती इंसानी एनसाइक्लोपीडिया के तौर पर जिसकी पहचान है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी और हज कमेटी के CEO की हैसियत से जायजा लेने के बाद आपकी पहली तकरीर है। आपका उनकी गहराई से खैर मक़दम है। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की नबीरा नवाब शाहिद गुलाम रसूल खान साहब की इस महफिल में शिरकत में इसकी शान दोबारा कर रही है। आपको गुजारिश है कि आप शहनशीन पर तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو यहाँ जवाब है। काबिल मुबारकबाद है डॉक्टर जाहिद हुसैन दिमापुरी साहब जिन्होंने कायदे मिल्लत पर PhD की और आज उनकी तहकीक एक किताब की शक्ल में आपके दरमियान मौजूद है। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मौजूदीन और यहाँ इस तरह में मौजूद तमाम मौजूदीन आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम है। यकीनन हम में से 99% लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनमें से शायद ही किसी ने कायदे मिल्लत को देखा होगा, मगर यह खुशनसीबी है यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने न सिर्फ कायदे मिल्लत को देखा बल्कि उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। वो है सलाउद्दीन नैयर साहब क्या मौजूद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं समझता हूं यह है कि उनका बचपन, उनकी जवानी, उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वो ऐसे अशखास के अतराफ में थे कि उन्हें कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार की शख्सियत को देखना पड़ा। आप मदीना मेंशन में क़याम करते थे, आप हजरत सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब के साथ काम किया, उनकी शागिर्द उनसे मुलाकात की। वो दिमापुर से उन्हें यहाँ लाए और फिर अनवर कॉलेज में जो है इंटर का
पहला साल उन्होंने, जबकि मईशत का सवाल पैदा हो जाए, जबकि हालात घर के ख़राब हों, वैसे में अपने आप को इस हद तक पहुंचाना बड़ी मेहनत का काम है। बहुत सारी बातें आता है, लेकिन वक्त वो प्रेरी से मैं उनका मुझसे नाइंसाफी नहीं है। बहादुर आजम क्या थे, बहादुर आजम ने क्या किया, बहादुर आजम कैसी शख्सियत थे, अपने नानी के साथ उन्होंने कैसा सुलूक पर रखा, किसी ने इस पर तवज्जो करने की कोशिश नहीं की। मुझे अब भी फतेह खातून याद आती है, जो बहादुर आजम की नानी थी। उन्होंने बहादुर आजम को बहादुर आजम बना दिया। अगर फतेह खातून बहादुर आजम को नहीं मिलती तो बहादुर आजम का इतना बड़ा जलसा नहीं होता। वो कहती कि बेटे आज तुमने अल्लाह से बातें की, हिफाजत नहीं, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, नहीं जाओ अल्लाह से बातें करके आओ। सुना आपने कि कुरान शरीफ को पढ़ के आओ तो मैं तुमसे तुम्हारा सलाम लूँगी, नहीं तो नहीं। और बताइए 14 बरस उन्होंने अपनी नानी के पास गुजारे। हालात बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, क्या आपके भी नवासे हैं तो आपको ये होगा कि 14 साल नवासे को पालना बहुत बड़ी बात है। मुझे फतेह खातून एक आइडियल लगती है। हमको और आपको ये सियासी बातों में इंटरेस्ट है, मजहबी बातों में या हालात और सिचुएशन क्या है, हमको क्या करना है, ये आपको और हम में कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 कोटेशन रख कर अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा। आप जानते हैं कि जैसे हम लोग गुलबर्गा पे शिफ्ट हुए, हमारा बचपन गुलबर्गा में हुआ। जी, अब ठीक है। अच्छा, तो बचपन गुलबर्गा में गुजरा और हम लोग छुट्टियों में जो है यहाँ पे हमारे नाना जान है, मौलाना मुस्ताफा जी साहब के पास है ना, यहाँ पे छुट्टियों में आ जाते हैं यहाँ पे। तो गुलबर्गा में आपने इस बैनर के अंदर, कायदे मिल्लत के बैनर के अंदर कई सारे प्रोग्राम शुरू किए वहाँ पे। तो काफ़ी उसमें भीड़ रहती वहाँ पे। मैं शायद उस वक्त 10-12 साल का था उस टाइम पे जब ये चीज़ें शुरू हो गई है ना। फिर उसी को एक्सटेंड करके ये जो है दरसे अक़बाल की महफिल वहाँ पे शुरू हो गई। तो एक बार मेरा स्कूल था, उसमें एक हॉल बुक हुआ था है ना। आई थिंक उस वक्त अक्लो दिल शायद उसको वो था अल्लामा इकबाल का। तो उस टाइम पे उस हॉल की थी करीबन 700-800 शायद, जितना मुझे याद है, छोटा था मैं भी, बट 700-800 उसकी कैपेसिटी थी। बट हॉल पूरा कचकच भर गया था और कई लोग बाहर खड़े के सुन रहे थे ना। तो उस चीज़ को तो काफ़ी अच्छे मुखर्रिर हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ इस चीज़ में है ना। कभी कोई अच्छा है कि नवाब शाहिद गुलाम रसूल खान, मैं नवाब नहीं हूँ, मैं पठान हूँ, मैं उनका नवासा हूँ, नवासे उसका है। और मैं आपके सामने एक ऐसे क़ायद के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ जो आशिक़ रसूल थे। इसलिए मेरा उनसे बचपन से घर में उनके ताल्लुक़ से सुनते हुए मेरे को एक दिली मोहब्बत है, उनसे एक लगाव है। सामीन कराम, ये हम सब के लिए बात से सद इफ्तिखार है कि हम एक ऐसी हस्ती की याद मनाने के लिए जमा हैं जो मिल्लत इस्लामिया की वहदत को अपना मकसद हयात बनाया था, जो मोमर कौम था, जो अपनी ज़िंदगी को मिल्लत इस्लामिया के लिए वक़्फ़ किया था, जो पैगाम हक़ का मुग़लिब था, जो खादिम कौम था। ये गोना को काबिलियत रखने वाली शख्सियत 5 मार्च 1905 को इस दुनिया में रौनक अफरोज़ होती है। माँ बाप ने मोहम्मद बहादुर खान नाम दिया। शमे मोहम्मदी के परवानों ने क़ायद मिल्लत लिसानुल उम्मत कहा। बादशाह वक्त ने बहादुर आजम के खिताब से नवाजा। बहादुर आजम नाम है एक इनकलाबी इंसान का, एक मर्द मोमिन का, एक फिदाई इस्लाम का, एक आशिक़ रसूल का। सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की सज़ावार है। हज़ारों दुरूद सलाम हो खादिम पाक पर, स्टेज पर
जी वक़ार हजरत और आज की तकरीब के नौशा डॉक्टर ज़ाहिर हुसैन साहब तीमापुरी और अजीज साथियों, काफ़ी वक्त हो चुका है। सिर्फ मैं 5 या 7 मिनट आपके सामने खड़े रहूँगा। हकीकत ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन यकीनन एक अहम दिन हैदराबादियों के लिए रहा है। इस महफिल के इनेकाद में मोहतरम अली जनाब डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ साहब ने जो ये तकरीब मुनक़िद की है और जो प्रोग्राम मुरतब किया है, इसके लिए मैं आपको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ज़माने के बाद मैं गुजारिश करूँगा खाने मिलत के चश्म चिराग नवाब शाह गुलाम रसूल खान साहब से कि डॉक्टर मोहम्मद सफील्लाह साहब की शर्त करें। इधर देखिए, फुल पिना के इधर देखिए, 1 सेकंड फुल पिना दी। चलिए ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए जरा मकसद हजरत खली इधर आप लोग तीनों चारों खड़ो ना एक साथ। चलिए ठीक है, इधर देखिए 1 सेकंड, इधर देखिए, इधर 1 सेकंड चलिए राइट ओके। शहबाज इधर आ जाओ, मैं क्या इधर आ जाओ, ये गैप में आ जाओ। 1 सेकंड चैन और सुकून की आदि माजी की गहरी नींद में सोई रहने वाली हम कौम को, यानी हम खुद एक कौम है, वो हम को अहद जदीद की चौखट पर ला खड़ा करने वाला वही शख्स हो सकता है जो बहादुर आजम से कुछ दर्स हासिल किया। यहाँ तकरीबन तमाम अहबाब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कई नाम लिए। मैं खलीलुल्लाह हुसैनी का बहुत ही खास तरीन शागिर्द हूँ। मेरा ख्याल है कि जो भी खलील साहब के साथ जिंदगी गुजारा होगा, वक्त गुजारा होगा, वो यही कहता होगा जो मैं कह रहा हूँ। खलील साहब और गौस खामोशी साहब जिनका जिक्र आपने किया, वो मेरे बड़े ही करम फरमा रहे। जिंदगी में बहुत सारी मुकामात हमने हासिल की, जहां बेशुमार असहाब का ताउन और हमारे हाल में शरीक रहे। अल्लाह बरकातहू। आज का दिन बहुत खुशी का, मुबारकबाद का दिन है। हमारे जाहिद हुसैन तीमापुरी साहब की बहादुर आजम पे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से PhD किए हैं और उसकी आज का किताब की इजराई है। एक ऐसे शख्स के बारे में जो है, जो आशिक रसूल था, अपनी ज़िंदगी जो है मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। जागीर, मनसब, किताब सब वापस कर दिए थे उसके अंदर। तो मैं बहुत उसका है, मैं उनका नवासा हूँ। मेरा नाम जो है शाहिद गुलाम रसूल खां है। मैं उन्हीं की जोड़ी बेगमज़ा में पैदा हुआ हूँ। मैं उसको उनसे बहुत जाती लगाव है। अब ये बहुत कामयाब जलसा रहा। इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी जो है मुनक़द होते रहेंगे
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा। इनकी तख्लीक़ात मैंने जब देखी उनसे बहुत मैं मुतासिर हुआ। वैसे सियासत में उनका मुकाम था, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनका अदब का मुकाम भी एक करूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बोले कि भाई बहादुरी यार जंग और अदब बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैंने साबित किया है। मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि उस किताब को वो अपने पूरी इसके साथ खुशी और इसके साथ जो है उसको मुलाहिजा करेंगे। और बहादुर यार जंग हिंदुस्तान के सबसे अच्छे शायरों में रहते अगर वो सियासत में नहीं जाते। बहादुर यार जंग हर लिहाज से फिट थे और उन्होंने हिंदुस्तान में एक नई दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाई। वो ये कि उनको मालूम हो गया था कि आने वाले दिन में हम और वो से आप मतलब समझते हैं ना कि हमारे बिरादरान वतन से उनके ताल्लुकात अच्छे हो, और उन्होंने उनका बहुत साथ दिया, उनकी बहुत कदर की। कि आलम ये हुआ कि बादशाह को भी कभी कभी ये होता था कि लोग मुझे ज़्यादा चाहते हैं बहादुर यार जंग को, जबकि वो काफ़ी ये करके आते थे। इसलिए मैंने उनकी ज़िंदगी बहुत अहम रही उनकी, बड़े परेशानियों में, बड़े मुसीबतों के साथ पैसे वाले रहने के बावजूद उन्होंने ये खाई। उसके लिए मैं उसको किया और अल्लाह के फजल से हमारे असातिज़ा भी साथ दिए। मैं खुसूसन फ़ारूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। वो पहले तो ये बोलते थे कि भाई ये सियासी आदम को ला के तू यहाँ कैसा बहादुर आदम के ये साबित करते अदब। आप किताब को पढ़ के अगर आप इसकी मुझे इत्तला देंगे इससे तो और मैं ये होऊंगा कि वो किताब कहाँ तक कामयाब है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।